So guys, this one is an important question of class 9. NCERT में भी दे रखा है क्वेश्चन कि ABC एक ट्राइंगल है, BO और CO एंगल B को और एंगल C को बाइसेक्ट करते हैं। BO एंड CO बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल C, तो आपको एंगल BOC की वैल्यू निकालनी है। मतलब उसमें शो करना है, नहीं जो क्लास में जो NCERT टेक्स्ट बुक में दे रखा है उसमें तो ये शो करना है, और इसको हम अगर 1 मार्क क्वेश्चन में यूज करना चाहें तो ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इस रिजल्ट को आप लगाएंगे तो सीधा मल्टीपल चॉइस में वैल्यू निकल जाएगी बहुत इमीडिएटली। और ये है एंगल B का बाइसेक्टर, CO बाइसेक्ट्स एंगल C, तो आपको एंगल A गिवन है तो BOC की वैल्यू निकालनी है। उसमें आप ये वाला रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, एंगल BOC इज ऑलवेज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। अब आपको मान लीजिए एंगल A की वैल्यू दे रखी है, अगर एंगल A आपको दे रखा है 60 डिग्री, अगर आपको एंगल A की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है और आपसे BOC की वैल्यू निकलवाई है, तो आप ये रिलेशन लगा के डायरेक्ट BOC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम BOC निकाल रहे हैं ये वाला एंगल, तो एंगल BOC विल बी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। तो कैंसिल करेंगे तो ये 90 और ये 30 डिग्री और एंगल BOC की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। तो इसको हम प्रूफ करेंगे तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है गाइस कि इन ए ट्रायंगल प्रूव दैट, उसका जो प्रूफ है वो तो लंबा है, पर अगर यही क्वेश्चन 1 मार्क में आता है तो आप इस रिजल्ट को याद कर सकते हैं कि ऑलवेज इन केस एंगल BOC विल बी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। और एंगल A अगर आपको दे रखा है तो आप इमीडिएटली एंगल BOC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, विच इज 120 डिग्री इन केस दिस वन। ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल में NCERT में ये एग्जाम्पल है गाइस, दिस वन कि ट्राइंगल ABC दे रखा है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है और BO इस एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है, OC बाइसेक्ट्स एंगल दिस एक्सटीरियर एंगल, ये जो है ये इस एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये एक्सटीरियर एंगल, एंड CO बाइसेक्ट्स दिस एंगल, और A अगर गिवन है तो आपको BOC की वैल्यू निकालनी है। तो इसका भी गाइस प्रूफ है, पर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है, मैं आपको मल्टीपल चॉइस के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम्पल है ये NCERT का, अगर आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है उसकी 2 आर्म्स को प्रोड्यूस किया और उससे जो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं उनके एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ किया जो यहाँ मिलते हैं, तो आप एंगल BOC की वैल्यू निकालिए। तो आप एंगल BOC की वैल्यू डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल AC। तो मान लीजिए इसी में आपको दे रखा होता कि एंगल A इक्वल्स टू 70 डिग्री, सपोज ये जो है आपको दे रखा है 70 डिग्री, ये एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOC। तो आप इस क्वेश्चन में ये रिजल्ट डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो आप इसको यूज करके एंगल BOC इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है, ये A की वैल्यू ये हाफ की है, 90 माइनस 35, और इस तरह से ये बन जाएगा 55 डिग्री एंगल BOC। वैसे ये दोनों सब्जेक्टिव क्वेश्चन है NCERT टेक्स्ट बुक के गाइस, पर 1 मार्क में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इन रिजल्ट्स को याद करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो वो आपको बहुत इमीडिएटली वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। जैसे वो क्वेश्चन है वो भी NCERT में है, ये वाला क्वेश्चन भी NCERT का एग्जाम्पल है, आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज करके और BOC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ कर रखी है। और ये तीसरा क्वेश्चन भी NCERT में गिवन है, इसमें एक्चुअल में हमको ये प्रूव करना है उस क्वेश्चन में कि इफ BP बाइसेक्ट्स एंगल B, अगर ये लाइन BP इस एंगल B को बाइसेक्ट करती है और ये लाइन CP इस एंगल ACP को बाइसेक्ट करती है, एंड लाइन BP बाइसेक्ट्स एंगल B, CP बाइसेक्ट्स एंगल ACD, तो हमको इसमें ये प्रूव करना है कि एंगल A इज डबल ऑफ एंगल P। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और NCERT का ही है, पर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1 मार्क में और इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि अगर BP बाइसेक्ट करता है एंगल B को, CP बाइसेक्ट करता है एंगल ACD को, तो एंगल A हमेशा डबल होता है एंगल P का। ये इसका प्रूफ है और यही प्रूव भी करना था इसमें। तो आप इसको 1 मार्क में यूज कर सकते हैं, तो सीधा ये रिजल्ट टिक कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर आपको दे रखा होता कि एंगल A 40 डिग्री है तो एंगल P निकालो,
या P की वैल्यू दे रखी होती तो ये निकालो। तो इस रिजल्ट को हम यूज करके जो भी दे रखा है उसको यूज करके और जो निकालना है उसको निकाल सकते हैं। इन केस अगर मान लीजिए इसमें बोला जाए कि इसमें एंगल A की वैल्यू अगर 40 है तो फाइंड आउट एंगल P। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ ऐसा है ये वाला एंगल 40 डिग्री, this one is a triangle in which BP and CP are bisectors of angle B and angle ACD respectively. If angle A equal to 40 degree, then find the value of angle P. तो वैसे तो इसका प्रूफ करना है आपको, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, पर 1 मार्क में अगर ये आता है तो आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट लगा सकते हैं कि एंगल A इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल P। तो एंगल A में दे रखा है 40 डिग्री, वो यहाँ डाल देंगे, ये ट्वाइस और ये एंगल P। अब एंगल P निकालना है तो नीचे आ जाएगा और ये एंगल P की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क के लिए गाइस। आप चाहें तो इन रिजल्ट्स को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अदर वैसे तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, पर आप चाहें तो 1 मार्क में इनके रिजल्ट्स को डायरेक्ट यूज करके, जैसे इस वाले क्वेश्चन में रिजल्ट है BOC इज 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है और हमेशा यही रहेगा। ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, इसमें आप चाहें तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A, डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस के लिए। और आप इसमें चाहें, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आप इसमें चाहें तो ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं एंगल A इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल B। तो ये आपको 1 मार्क की क्वेश्चन आई मीन मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और भी है गाइस, उसका रिजल्ट भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। जैसे ये कोई ट्राइंगल है ABC और ये एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है AP। तो इन ट्राइंगल ABC, ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो आप इसमें भी एक रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हालांकि उसको प्रूव करना पड़ेगा और उसका प्रूफ भी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी, पर अगर ये 1 मार्क में आता है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको। इसके अंदर क्वेश्चन में क्या होगा गाइस कि ये जो एंगल है APC, ट्वाइस ऑफ एंगल APC इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल ACD। ये इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और इसमें हम ये प्रूव कर सकते हैं। पर अगर 1 मार्क में ये आए तो आप डायरेक्ट पिक कर सकते हैं इसको कि अगर आपको एंगल B दे रखा है और एंगल ACD दे रखा है और फिर आपसे एंगल APC निकलवाएंगे तो आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एंगल APC इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल ACD। ओके गाइस, तो मान लीजिए अब यहाँ आपको दिया होता कि एंगल B 60 डिग्री एंड एंगल ACD ये 60 और वो 120 दे रखा है। फिर आपसे अगर एंगल APC निकलवा रहे हैं तो आप इसके अंदर रख के निकाल सकते हैं एज ट्वाइस ऑफ APC एंगल B प्लस एंगल ACD। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे आप, तो एंगल APC इक्वल्स टू 180 और ये जो 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा इसके। तो इस तरह से ये एंगल APC आपका आ जाएगा 90 डिग्री, या कुछ भी आ सकता है वो तो आप इस रिलेशन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके राइट, तो these are the short trick and very useful result directly for multiple choice questions, and this is class 9th and you are watching Maxwell. So in next video something interesting, or till then goodbye guys.